रविवार व्रत की विधि। यह व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है, मान सम्मान में वृद्धि तथा शत्रु क्षय करने वाला है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पवित्र स्थान को लीप कर सूर्य देव की पूजा करें, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय ही करें, तेल व नमक युक्त भोजन न ग्रहण करें। भोजन तथा फलाहार सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। यदि भोजन करने से पहले सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्योदय के रख देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में कथा सुननी चाहिए। रविवार व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी, वह प्रत्येक रविवार को सवेरे ही गोबर से घर को लीपकर स्नान आदि करके भगवान की पूजा करती, फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सभी प्रकार का सुख, धन धान्य सब से घर उसका परिपूर्ण था। किसी प्रकार का कोई विघ्न या दुख नहीं था। घर में बहुत ही आनंद रहता था। उसकी एक पड़ोसन थी, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया रोज लाया करती थी। उस बुढ़िया की संपन्नता से जलकर वह विचार करने लगी कि वृद्धा सदैव ही मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अगले दिन से मैं अपने गाय को घर के अंदर बांधने लगूंगी। वह रविवार का दिन था जब बुढ़िया आई और उसे गाय का गोबर ना मिलने के कारण अपना घर ना लीप सकी। उस दिन उसने ना तो भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया, ना स्वयं भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसके स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन ना बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने कहा, उसे गोबर नहीं मिला, इस कारण वह आपका भोग न लगा। हे माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जो सारी ही इच्छाओं को पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मुझे भोग लगाती हो। उसके उपरांत आप खुद समय भोजन करती हो, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ। समय से मैं उनको मोक्ष भी देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आंगन में एक अति सुंदर गाय और उसका बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह वृद्धा अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया। वहीं उनके खाने के लिए चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को बंधा हुआ देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। भगवान ने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर ही बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा तो गाय ने सोने का गोबर दिया है। यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही। अब वह प्रतिदिन ही गाय को घर के भीतर बांधने लगी। पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसके सोने का गोबर उठाने का दाव अब नहीं चल पाता है, तो वह ईर्ष्या करने लगी और उससे जल उठी। अन्य कोई उपाय ना देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर शिकायत की कि महाराज, मेरी पड़ोसन एक वृद्धा है और उसके पास एक गाय है जो कि नित्य सोने का गोबर देती है। आप सोना प्राप्त कर उससे प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। उसकी बात सुनकर राजा ने अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय को लाने का आदेश दे दिया। वृद्धा प्रातः भगवान का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोल कर ले गए। वृद्धा बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, किंतु राजा के कर्मचारियों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन ना कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। अगले दिन जब सुबह ही जैसे वह उठा, महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा ये देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत के से प्रसन्न होकर मैंने यह गऊ उसे दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ उसे सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसको लौटा दिया और अपने कार्य के लिए उससे क्षमा प्रार्थना करने लगा। इसके बाद राजा ने उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा के नगरवासियों को आदेश दिया गया कि राजा राज्य की समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति रविवार का व्रत करे।
व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब कोई बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। हे सूर्यदेव, जैसे आपने उस वृद्धा स्त्री की सहायता करके उसके भाग्य बदले, ऐसे ही आपके सभी भक्तों का, आपकी कहानी सुनने वालों का, आपकी पूजा करने वालों का भी आप भाग्य बदलें। बोले सूर्यदेव की जय।